हम बात करें प्रेमादासा में, आपको पता है इंडिया के खिलाफ हमें शिकस्त हुई 1 साइडेड, और अब न्यूजीलैंड से जब हम सामना करेंगे फिर भी हमारी बैटिंग लाइन पर प्रेशर होगा, जो हमारे से एक सिनेरियो बन चुका है आमिर भाई। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन। उसकी वजह यह है कि जो प्रेमादासा की कंडीशंस हैं वहाँ पे जो हम न्यूजीलैंड की बॉलिंग को कह रहे हैं थिन है, वो शायद वहाँ पे अच्छा कर जाए। उसकी वजह यह है कि उनके पास वैरायटीज़ हैं, नकल बॉल करते हैं, स्लोअर वन करते हैं, उनके स्पिनर्स जो हैं सेंटनर और ग्लेन फिलिप्स जो हैं वो वहाँ पे इंटेलिजेंटली बॉल करते हैं। ये लास्ट जो सीरीज़ खेले थे श्रीलंका में, इवन ऑन अ फ्लैट ट्रैक दे रियली बोल्ड वेल। सो वो जो कंडीशन है प्रेमादासा, जिस तरह की पिच यूज़ हुई है, नॉर्मली यूज़ होती है, जो थोड़ा बहुत ग्रिप ऑफर करती है बॉलर्स को, वहाँ पे शायद वो परेशानी डाले। लेकिन पहला खेले में आई थिंक पाकिस्तान की टीम अगर अपने पोटेंशियल पे खेलती है तो दोनों टीमों से मैं समझता हूँ कि उनके पास better set of players. And talking about, as we have discussed a lot on Usman Tariq also, हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि कितना स्पिन को भी हेल्प नहीं करता है, but talking about his position also, should they bring him after 11 over again? Because देखिए एक तो आपने एक सेट आइडिया रखा हुआ है ना कि ये हमारा गेम प्लान है, ये हमारी स्ट्रेटजी है कि हमने उस्मान तारिक को आखिरी 10 ओवर्स में लेके आना है, विच इज़ नॉट अ बैड आइडिया। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमने जो पैटर्न को डिसाइफर किया थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट कि 100 के बाद 10 ओवर के बाद जो है वो जो बैटिंग जो है वो स्ट्रगल करती है, जहाँ पे टीम्स जो है 200 का सोचना शुरू करती हैं, दे एंड अप गेटिंग 175। इसी तरह हमने देखा, और आखिरी 10 ओवर में बैटिंग जो है इतनी ज़्यादा आसान नहीं है। अगर आप इंटेलिजेंट ना खेलें तो आपको मुश्किल हो सकती है, और उसमें जब आप उस्मान तारिक जैसे बॉलर के ऊपर अटैक करने जाएंगे तो वो आप उसको चांस दे रहे हैं विकेट्स पिक करने का। ये तो आइडिया है जो पाकिस्तान मैनेजमेंट ने सोचा हुआ। बट ऑन द डे जो सिचुएशन डिमांड कर रही है उसके लिहाज से आपको फ्लेक्सिबल होना लाजमी है। अगर आप देख रहे हैं क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है या इवन राइट हैंडेड बैट्समैन है गोइंग अगेंस्ट जो प्रीमियर बॉलर्स और उनको स्कोर कर रहे हैं, उसमें कोई मुज़ाहिका नहीं कि अगर उनको 10वें ओवर से पहले ले आया जाए। इट्स नॉट अ सैक्रिलेज, कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है, क्राइम नहीं होगा कि अगर आप उसको पहले बॉल करवा लेंगे। तो सिचुएशन के मुताबिक वही जो मैं बार बार चीज़ कहता हूँ, आई मीन अब तो क्लीशे ही बन गई है ये चीज़ के आपने अपने टैलेंट को प्रॉपरली यूज़ करना है, तब जाके आपको बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। अबरार अहमद की ज़रा बात कर लें। आपको पता है पिछले मैच में जब उन्हें बिठाया गया तो बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया कैप्टन को, लेकिन अब अगर आप कैप्टन हो आमिर भाई, आपकी राय जानना चाहता हूँ, न्यूजीलैंड के खिलाफ आप दोबारा ऐड करेंगे प्लेइंग 11 में? देखिए उससे हर टीम के खिलाफ परफॉर्म किया, बिल्कुल। जो मैं समझता हूँ कि अबरार पिछले मैच में अगर उनको मार पड़ी है, गेम प्लान नहीं था, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के खिलाफ गेम प्लान नहीं था। हमने बार बार इसके ऊपर डिस्कशन की है। जब आप फील्ड प्लेसिंग उसको गलत देंगे, अगर कोई लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन खेल रहा होगा वो फील्ड प्लेसिंग देखेगा, वो उसका तो दिल इतना बड़ा हो जाएगा, वो मेरे पास तो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे, और मुझे ये वाली लेंथ मिली तो मैं इधर चौका मारूंगा, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद मिला तो मैं एक्स्ट्रा कवर की तरफ मारूंगा। आई थिंक गेम प्लान नहीं था जब आपने यूज़ किया अबरार को। मैं समझता हूँ कि वो मिस्ट्री लेके आते हैं, और अगर आप देखें कि पहली दफ़ा उनको इतना ज़्यादा स्कोर हुआ, बहुत कम उनको स्कोर होता है इस तरह, वो अगर आपको विकेट नहीं लेके देते, वो एक तरफ से एंड को टाइट करके रखते हैं, इतने ज़्यादा आसानी से रन नहीं करने देते। तो आई थिंक मिस्ट्री तो है, और अगर आप सोचें कि उनको दोबारा टीम में लेके आया जाए स्पेशली अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रेमादासा स्टेडियम में हल्का सा ग्रिप ऑन दी ऑफर होगा, तो इट वोंट बी अ बैड आइडिया टू यूज हिम। बिल्कुल जी, राइट मैन फॉर द राइट जॉब का मसला नहीं होना चाहिए। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।